हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रीट जो पात्रता परीक्षा 2025 वाली, जो जनवरी के अंदर थर्ड वीक में प्रस्तावित है, तो उसके रीट की सिलेबस में अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में अपन ने सबसे पहला जो टॉपिक है उसकी बात की। मैंने आपको उस समय कुछ जनरल टॉपिक थे राजस्थान भूगोल के, उनकी बात की थी। यानी कि राजस्थान के भूगोल में अपन ने अभी तक एक क्लास ली है और उस क्लास के अंदर राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन ने एक क्लास अपनी कौन सी हुई है अभी तक, राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित। यानी कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, या अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, इससे रिलेटेड हमारी एक क्लास जो इस प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध है, वहां देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो थोड़ी सी चर्चा करें अपन कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो वेगनर महोदय के अनुसार अपन ने चर्चा की थी और बताया था कि ये पहले कालांतर में ये जो खंड थे, जो महाद्वीपों के रूप में, महासागरों के रूप में हैं, ये पहले 13-14 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि 13-14 करोड़ वर्ष पहले ये आपस में इनका संयुक्त रूप था। यानी कि उसे क्या कहा, जो स्थल खंड थे उन्हें वेगनर ने पेंजिया कहा, और जो दूसरा जो जलीय भाग था उन्हें क्या कहा, पैंथालासा। अब ये पेंजिया कार्बोनिफेरस काल के अंदर टूटना प्रारंभ होता है और दो भागों में टूटता है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड है, तो अंगारा लैंड से जो अपने को वर्तमान स्वरूप में जो उत्तरी महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। और जो गोंडवाना लैंड है उससे निर्माण होता है बाकी के जितने भी जो बचे हुए महाद्वीप हैं उनसे। तो अपना जो भारत है, या अपन कह सकते हैं कि दक्षिणी एशिया जिसका निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड से हुआ। किससे हुआ? गोंडवाना लैंड से। तो जो भारत का निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड और तैत्रीस सागर से, इनके बीच में एक भूसन्नति उत्पन्न होती है जिसे जियोसिंक लाइन या भूसन्नति कहते हैं। वो उसे नाम दिया गया, उसमें थोड़ा पानी भरने की वजह से क्या नाम दिया गया? तैत्रीस सागर। ठीक है। तो जो भारत का निर्माण हुआ, भारत का निर्माण किससे हुआ? तो भारत का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड और तैत्रीस सागर से। तैत्रीस सागर से। तो गोंडवाना लैंड और तैत्रीस सागर से किसका निर्माण हुआ? क्योंकि राजस्थान है भारत का ही एक राज्य, तो राजस्थान का निर्माण भी किससे हुआ? गोंडवाना लैंड और तैत्रीस सागर से। तो इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपना जो दूसरा क्लास रहेगी अपनी, उसकी बात करें तो जो दूसरी क्लास अपनी आज वो रहेगी राजस्थान के नामकरण से संबंधित। राजस्थान के नामकरण से संबंधित। राजस्थान के नामकरण से संबंधित। यानी कि जो प्राचीन समय में राजस्थान को क्या है कि अलग अलग, जो वर्तमान राजस्थान है इस नाम से नहीं जाना जाता था। इसको अलग अलग समय में इस भूभाग को अलग अलग नामों से जाना गया है। तो आज अपन ये देखेंगे कि राजस्थान को अलग अलग समय में कब कब इसे क्या क्या कहा गया है, उसकी बात करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी कोई पूछ ले कि राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया है और किसने क्या नाम बताया गया है, उसकी चर्चा करेंगे आज। तो जैसा कि राजस्थान के भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपन ने जो पहला टॉपिक है अपना ये कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन है मैंने वो भी बताया था आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आज जो अपन बात करेंगे अपना जो दूसरा टॉपिक है, राजस्थान के नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी कि राजस्थान को, मैंने कहा कि राजस्थान को अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना गया है। तो वो कौन कौन से नाम है उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि ऋग्वेद,
यानी कि राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस एकेडमी में आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। एक बार मेरे को थोड़ा सा सुन ले बस, कि ऋग्वेद में इस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? वो ब्रह्मवर्त। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ब्रह्मवर्त किया गया था ऋग्वेद में। अगर अपन बात करें कि वाल्मीकि जी की जो रामायण है, तो रामायण के अंदर इसको कहा गया है, इस भूभाग को क्या कहा गया है? मरुकांतर। क्या कहा गया है? मरुकांतर। आगे अपन बात करें कि राजस्थान शब्द का जो लिखित उल्लेख अपने को जो मिलता है, वो सबसे पहले जो लिखित उल्लेख मिला वो बसंतगढ़ का शिलालेख है सिरोही के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले इस भूभाग के लिए राजस्थान आया द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? राजस्थान आया द्वितीय। कि राजस्थान शब्द का लिखित जो उल्लेख है सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख। तो बसंतगढ़ शिलालेख में इस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थान आया द्वितीय। किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान आया द्वितीय। अगर अपन यहां पर एक छोटी सी बात करें कि एक अपना शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख, यहां लिख देता हूं गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ में हमें मिलता है, और इसके अंदर इस भूभाग के लिए जो शब्द मिलता है वो है राजस्थानी। क्या मिलता है? राजस्थानीय। क्या मिला गोसुंडी शिलालेख के अंदर? क्या मिलता है? राजस्थानीय। राजस्थानीय। तो गोसुंडी शिलालेख के अंदर हमें क्या मिलता है? इस भूभाग का नाम राजस्थानीय। और जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, इसके अंदर इस भूभाग के लिए राजस्थान आया द्वितीय शब्द का प्रयोग मिला है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान की एक पुस्तक मुहणोत नैनसिरी ख्यात। मुहणोत नैनसिरी ख्यात। तो ये जो ख्यात होती है, ये किसी की प्रसिद्धि होती है। क्या होती है? किसी की प्रसिद्धि होती है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है। तो जो प्रसिद्धि है, मुहणोत नैनसिरी जो ख्यात है, इसके अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कि राजस्थान इस भूभाग के लिए सबसे पहले जो हमें मुहणोत नैनसिरी की जो ख्यात है, इसके अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। आगे अपन नेक्स्ट बात करें कि एक आयरलैंड के एक निवासी थे जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस इस भूभाग के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो है राजपूताना। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इन्होंने 1800 ईस्वी के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया इस भूभाग के लिए। और इनकी एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजस्थान, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई है। विलियम फ्रैंकलिन, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा थॉमस के ऊपर लिखी गई है। और इसमें इस भूभाग के लिए हमें क्या शब्द दिया? राजपूताना शब्द दिया। क्या शब्द दिया? राजपूताना शब्द दिया। कब दिया? 1800 ईस्वी के अंदर। और इस राजपूताना शब्द का जो हमें सबसे पहले साक्ष्य मिले, इस भूभाग के लिए जो साक्ष्य मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, वो इनकी पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है, उसमें हमें मिलते हैं। तो जॉर्ज थॉमस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे आते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड जो स्कॉटलैंड के निवासी हैं, और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यहां पर इन्होंने
एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में थे और सारे दिन हमेशा घोड़े के ऊपर घूमते रहते थे, तो इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते थे। घोड़े वाले बाबा, ठीक है। तो ये ज्यादातर घोड़े वाले बाबा के नाम से ही फेमस थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, राजस्थान शब्द दिया। और ये हमें कहां मिला? इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 के अंदर 1829 के अंदर प्रकाशित की गई। कब की गई? 1829 के अंदर प्रकाशित की। इसकी अगर लेखक की बात करें तो लेखक हैं इसके स्वयं कर्नल जेम्स टोड। कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने ही इसे लिखा है। और इनका एक ये जो समर्पित है, इनके गुरु हैं जैन यति चंद्र। जैन यति ज्ञान चंद्र, सॉरी, जैन यति ज्ञान चंद्र, पूरा नाम लिख देता हूं, जैन यति ज्ञान चंद्र। इनके गुरु थे, इनके कर्नल जेम्स टोड के। तो कर्नल जेम्स टोड के जो गुरु हैं जैन यति ज्ञान चंद्र, इनको यह पुस्तक समर्पित है। ठीक। तो जो कर्नल जेम्स टोड कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। पहली बात, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री या घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। आगे अपन बात करें कि यह कब प्रकाशित की गई, तो ये 1829 के अंदर प्रकाशित की गई। और इसमें इस भूभाग के लिए जो शब्द मिला है वो मिला है राजस्थान। क्या शब्द मिला है? राजस्थान। और इनके जो ये जो पुस्तक है, इनके जो गुरु हैं जैन यति ज्ञान चंद्र, इनको यह पुस्तक समर्पित है। तो इतनी चीज अपने को थोड़ी सी याद रखनी है। अगर अपन इस पुस्तक का दूसरा नाम देखें तो इसका एक दूसरा नाम और है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या नाम है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न, जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो किस एक इंडिया का भाग है जो राजपूत स्टेट कहलाता है। और इसे राजस्थान शब्द द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है इस भूभाग के लिए। तो कर्नल जेम्स टोड के अगर इस भूभाग के लिए दो शब्दों का और प्रयोग किया है वो भी देख लेते हैं। एक तो इन्होंने रजवाड़ा कहा, क्या कहा? रजवाड़ा। और एक इन्हें रायथान कहा, क्या कहा? रायथान। तो पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, तो किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? सबसे पहले राजस्थान शब्द का ही प्रयोग किया है, दूसरी रजवाड़ा और तीसरा रायथान। ठीक है, तो ये चीज कर्नल जेम्स टोड के संदर्भ में है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है अपने को। फिर आगे अपन बात करें कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान, यानी कि राजस्थान के एकीकरण में द्वितीय चरण हुआ 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान का दूसरा चरण था, और इसमें पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा था।
क्या जुड़ा था? पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा था। कौन से चरण में? जो राजस्थान का एकीकरण था, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, 1948 से लेकर 1956 तक। तो दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को। इसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द जुड़ता है। ठीक है, आगे अपन बात करें राजस्थान का जो चौथा चरण है। कौन सा चरण है? राजस्थान का चौथा चरण, एकीकरण का जो चौथा चरण है, जो 30 मार्च 1948 को, और इसे वृहद राजस्थान संघ में अधिकांश रियासतें क्या हो गई? विलय हो गई। यानी कि राजस्थान के अंदर अधिकांश जो रियासतें थी उनका विलय हो गया। और उस कब हुआ? 30 मार्च को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 30 मार्च को राजस्थान में वृहद राजस्थान संघ में अधिकांश जो राजस्थान की रियासतें थी उनका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो उस उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस समय जो चौथा चरण था राजस्थान का एकीकरण का, इस कब हुआ था? 30 मार्च 1948 को। और उसमें अधिकांश जो रियासतें थी राजस्थान की उनका क्या हो गया था? विलय हो गया था। उन्होंने क्या कर लिया? समझौता कि हम राजस्थान के अंदर रहेंगे। तो उस उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आगे अपन बात करें कि भारत सरकार द्वारा इस भूभाग के लिए राजस्थान नाम को संवैधानिक जो मान्यता दी गई थी वो कब दी गई थी? तो जो संवैधानिक जो मान्यता है ये 26 जनवरी 1950 को। कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता दी गई राजस्थान शब्द को। ठीक है, आज अगर अपन बात करें राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है ये 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आता है। यानी कि उस समय अगर अपन बात करें कि 1 नवंबर 1956 को तक इस राजस्थान में कितने? 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले। और 26वां जिला था अजमेर। कौन सा था? अजमेर। ठीक है, और आज अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग। 50 जिले और 10 संभाग। ठीक है, यानी कि आज जो हमारा राजस्थान, वर्तमान राजस्थान है, इसके अंदर 50 जिले और 10 संभाग शामिल हैं। थोड़ी सी अपन इस नामकरण से रिलेटेड अपन क्वेश्चनों की बात करें तो देखते हैं। क्वेश्चन 1, सबसे पहले कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी कि इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन देता हूं, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। दूसरा ऑप्शन है थॉमस। तीसरा ऑप्शन है गौरीशंकर ओझा। और चौथा ऑप्शन है नोटा। यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अपना कि राजपूताना शब्द का इस भूभाग के लिए सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया? 1800 ईस्वी के अंदर। कब किया? 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग किया।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए, इस भूभाग के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, किन किन शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, पहला रजवाड़ा, दूसरा राजस्थान, तीसरा राजपूताना, रजवाड़ा और राजस्थान, राजपूताना, और चौथा है रायथान। ठीक है, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया, और यहाँ पे कूट, क्या है, कूट। कूट के अंदर अगर अपन बात करें एक नंबर पे कि केवल डी, दो नंबर पे केवल ए व बी, तीसरा है केवल ए बी व सी, चौथा है केवल ए व डी। ठीक है, या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए सी व डी। तो कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी कि राजस्थान के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो रजवाड़ा का किया है उन्होंने, बिल्कुल ये बात सही है। राजस्थान का भी किया है उन्होंने, बिल्कुल ये भी बात सही है। राजपूताना शब्द का भी प्रयोग किया है उन्होंने, बिल्कुल ये बात सही है। रायथान शब्द का भी प्रयोग किया है उन्होंने, ये बात, अच्छा सॉरी, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, नहीं, तो राजपूताना शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। यानी कि रायथान का किया है उन्होंने। तो ए बी और डी, ए बी और डी, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, ए बी और डी। ए बी व डी, तो अपने को आंसर हो जाएगा अपना केवल ए बी व डी। यानी कि क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अपन ने चर्चा की थी कर्नल जेम्स टोड की, कि कर्नल जेम्स टोड जो 1829 के अंदर इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1829 के अंदर प्रकाशित हुई, इसके अंदर इस भूभाग राजस्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग मिलता वो क्या मिला, राजस्थान शब्द मिलता है। और उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने दो अन्य शब्दों का प्रयोग किया है, एक तो रजवाड़ा और एक रायथान। जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, अगर अपन इसको बात करें कि इनका जो इसका हिंदी में अनुवाद किया है, हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किया है गौरी शंकर ओझा ने, गौरी शंकर ओझा ने हिंदी में अनुवाद किया है। ये बात भी याद रखनी थोड़ी सी, ठीक है, बता देता हूं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो हिंदी में अनुवाद किया है गौरी शंकर ओझा ने। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन पूछते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर सकते हैं कि क्वेश्चन कि कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग यानी कि राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया, किस शब्द का प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन पहला राजपूताना, बी ऑप्शन है राजस्थान,
तीसरा ऑप्शन है रायथान और चौथा ऑप्शन है रजवाड़ा। तो कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया है कर्नल जेम्स टोड ने? राजपूताना शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जेम्स थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी के अंदर। तो ये चीज अपने को याद रखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आज ये अपना दूसरा टॉपिक था नामकरण से रिलेटेड। अपन ने आज राजस्थान के नामकरण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी चर्चा की है। पहला अपनी जो क्लास है वो है राजस्थान की उत्पत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन, जो मैंने इसमें थ्योरी भी बताई है आप लोगों को, और कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं उनकी भी अपन ने चर्चा की है। आज अपना जो टॉपिक जो नामकरण से रिलेटेड है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।